का शरह सूद 11.5% पर बरकरार रखने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर जमील अहमद ने बताया, अलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे से महंगाई बढ़ी है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले में बदनज़मी एल और नकियाल में पोलिंग एजेंट को बाहर निकाल दिया गया। नकियाल के 2 मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर झगड़ा हुआ, 4 अफराद जख्मी। पोलिंग स्टेशन में 30, 99 और 119 एजेंट को निकाला गया। एल9 के पोलिंग स्टेशन 74 पर पोलिंग रोकी गई। पीपल्स पार्टी का हल्का एल12 कोटली में 5 में ठप्पे लगाने का इल्ज़ाम। एल12 के कई स्टेशन पर पोलिंग ज़बरदस्ती रोकी गई। गुलपुर के मकाम पर नून लीग और पीपल्स पार्टी कारकुनान के दरमियान हाथापाई। इंतखाबी अमल पुरअमन अंदाज में जारी है। आईजी पुलिस आज़ाद कश्मीर लियाकत अली मलिक का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पुलिस क़याम अमन को यकीनी बना रही है। कुछ इलाकों में नाखुशगवार वाक़यात रूनुमा हुए, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। कश्मीर के अवाम को बसें नहीं गंदुम चाहिए, लोगों को आटा चाहिए और आप उनको बसें दे रहे हैं। रानमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद कहते हैं, ज़राअत पंजाब हुकूमत की तरजीह नहीं। नून लीग हर वक्त दूसरों पर तानाज़नी करती रहती है। 50 साल से आप हुक्मरान हैं, हम किससे सवाल करें। सईद खनी ने कहा, कश्मीर को अच्छा और कश्मीर को बुरा कहने का रवैया अफसोसनाक है। गिलगित में भी पीपी के खिलाफ मुहिम चलाई गई। आज कश्मीर में गोलियां चल रही हैं, हमारे वर्कर शहीद हो रहे हैं। भारत प्रोपेगेंडे से तस्लीम शुदा हक़ाइक़ मस नहीं कर सकता। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ का ट्वीट लिखा कि भारतीय बयानात से मकबूजा कश्मीर की मुतनाज़िअ हैसियत तब्दील नहीं हो सकती। भारत जनूब एशिया में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त और अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है, जो तौसीअ पसंदाना ज़ाइम के ज़रिए पूरे ख़त्ते को यरग़माल बनाए हुए है। भारत की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी ख़त्ते में 2 रियासतों के दरमियान तसादुम के ख़तरात में इजाफे का बाइस बन सकती है। पाकिस्तान अमन और मुज़ाकरात पर यकीन रखता है। अमेरिका से मुज़ाकरात की बहाली की कोई दरख्वास्त नहीं की, ऐसा करना हमारी फितरत में नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने वाज़ेह किया कि सालिस हमें अमेरिका की जानिब से पैगामात पहुँचाते हैं। फ़िलहाल वाशिंगटन के साथ हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। ईरान अमेरिका को जंग के अख्ताम का तयन नहीं करने देगा। आमना हरमस के इंतज़ाम से मुतालिक ईरान और ओमान के दरमियान बातचीत मुस्बत रही। आमना हरमस में सूरत हाल तब्दील नहीं हुई। आमना हरमस बदस्तूर बंद है। कुछ खलीजी ममालिक ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका की जंग में मुलव्वस रहे। अपने मुल्क का दिफा करें और कौमी मफादात के तकाज़ों के मुताबिक सिफारती रास्ता इख्तियार करेंगे। सिंध और पंजाब में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। फिरोजवाला की पठान कॉलोनी में भेड़ नाला का बंद टूटने से एक ही घर के 2 कमसिन बच्चे पानी में डूबकर जान बहक हो गए। बच्चों की शनाख्त दानियाल और नुमान के नामों से हुई। शेखुपुरा में सैलाबी पानी। गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज में दाखिल। कॉलेज के अंदर 3 फीट पानी जमा। आज 12वीं जमात का बायो का प्रैक्टिकल था। गुजरात में हालिया मानसून बारिशों से डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरात की मुतादिद बैरक के ज़ेरे आब आ गई। मुतासरा बैरकों के 303 कैदी डिस्ट्रिक्ट जेल हाफिजाबाद, जबकि 67 कैदी डिस्ट्रिक्ट जेल जेलम मुंतकिल किए गए। कानपुर में मुतादिद इलाके ज़ेरे आब, मुतासरीन को फील्ड रिलीफ कैंप मुंतकिल कर दिया गया। उधर सजावल में मीरपुर बठोरों के करीब 10 फीट चौड़ा शगाव पड़ गया। तनकोट में तंगवानी के करीब अनहड़ में 50 फीट चौड़ा शगाव पड़ने से पानी करीबी खेतों में दाखिल हो चुका। सैकड़ों एकड़ पर काश चावल की फसल ज़ेरे आब। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत शगाव पुर करने की कोशिश में मसरूफ़। भारत प्रोपेगेंडे से तस्लीम शुदा हक़ाइक़ मस्ख़ नहीं कर सकता। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ का ट्वीट लिखा कि भारतीय बयानात से मकबूजा कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत तब्दील नहीं हो सकती। भारत जनूबी एशिया में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त और अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है, जो अपने तौसीअ पसंदाना अज़ाइम के ज़रिए पूरे ख़त्ते को यरग़माल बनाए हुए है। भारत की गैर ज़िम्मेदाराना बयानबाजी ख़त्ते में 2 रियासतों के दरमियान तसादुम के ख़तरात में इजाफे का बाइस बन सकती है। पाकिस्तान अमन और मुज़ाकरात पर यकीन रखता है।
ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की बहाली के लिए तैयार। पाकिस्तान और कतर ने अमेरिका ईरान मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए तजवीज़ पेश कर दी। अरब नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अमेरिका ने पाकिस्तान और कतर की जानिब से पेश की गई तजवीज़ पर अपने अपने मौक़िफ़ से सालिस ममालिक को आगाह कर दिया है। इन तजवीज़ का मकसद मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी में कमी और फ़रीक़ैन के दरमियान मुअत्तल होने वाले मुज़ाकरात की राह हमवार करना है। अमेरिका से मुज़ाकरात की बहाली की कोई दरख्वास्त नहीं की। ऐसा करना हमारी फितरत में नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने वाज़े किया है कि सालिस हमें अमेरिका की जानिब से पैगामात पहुँचाते हैं। फ़िलहाल वाशिंगटन के साथ हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही। ईरान अमेरिका को जंग के अख्तिताम का तयन नहीं करने देगा। आबनाए हुर्मुज़ के इंतज़ाम से मुतालिक ईरान और ओमान के दरमियान बातचीत मुस्बत रही। आबनाए हुर्मुज़ में सूरत हाल तब्दील नहीं हुई है। आबनाए हुर्मुज़ बदस्तूर बंद है। कुछ खलीजी ममालिक ईरान के खिलाफ अमेरिका की जंग में मुलव्विस रहे अपने मुल्क का दिफा करेंगे और कौमी मफादात के तकाज़ों के मुताबिक सफारती रास्ता भी निकालेंगे। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनाई ने कहा कि मौजूदा हालात में जिहाद, मुज़ाहमत और साबित कदमी ही वाहिद रास्ता है। अमरीकी सहूनी जबर के खिलाफ मुज़ाहमत नागुज़ीर है। सुप्रीम लीडर ने हिज़्बुल्लाह के ख़त के जवाब में कहा कि ईरान लबनान की खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ को मुआहदे की बुनियादी शर्त समझता है। हिज़्बुल्लाह इसराइल के खिलाफ मजबूत चट्टान की तरह है, जबकि ईरान ने लबनानी जंगजुओं का दिफा अपने स्ट्रेटेजिक पॉलिसी का हिस्सा बना लिया है। यूक्रेन ने इसराइल के कहने पर ईरानी जहाज़ को निशाना बनाया ताकि यूरोपी ममालिक को भी इस जंग में घसीटा जा सके। जवाब ज़रूर देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि उन्होंने इस मामले पर यूरोपी कमीशन के नायब सदर और रूस के वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोन पर गुफ्तगू की है। दोनों रहनुमाओं को वाज़ेह कर दिया गया कि कीव की जानिब से की गई इस कार्रवाई का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। ईरान पर 2 हफ्तों से जारी हमलों में वक़्फ़ा देने के ऐलान के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 5% से ज़ायद कमी रिकॉर्ड। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $91.20 फी बैरल तक आ गई। अमरीकी खाम तेल $84.40 फी बैरल पर आ गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान, 6 हदें बहाल हो गई। 100 इंडेक्स में 6000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,77,000 की सतह पर ट्रेड। सिंध और पंजाब में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। फिरोजवाला की पठान कॉलोनी में भेड़ नाला का बंद टूटने से एक ही घर के 2 कमसिन बच्चे पानी में डूबकर जाम बहक हो गए। बच्चों की शनाख्त दानियाल और नुमान के नामों से हुई है। शेखोपुरा में सैलाबी पानी। गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज में दाखिल। कॉलेज के अंदर 3-3 फुट पानी जमा। आज 12वीं जमात का बायो का प्रैक्टिकल था। गुजरात में हालिया मानसून बारिशों से डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरात की मुतादिद बैरिक्स ज़ेर-ए-आब आ गईं। मुतासिरा बैरिक्स के 303 कैदी डिस्ट्रिक्ट जेल हाफिजाबाद, जबकि 67 कैदी डिस्ट्रिक्ट जेल जहलम मुंतकिल कर दिए गए। खानपुर में मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। मुतासरीन को फ्लड रिलीफ कैम्प मुंतकिल कर दिया गया। उधर सजावल में मीरपुर बठोरों के करीब 10 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। कनकोट में तंगवानी के करीब उनर नहर में 50 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ने से पानी करीबी खेतों में दाखिल हो गया। सैकड़ों एकड़ पर काश चावल की फसल ज़ेर-ए-आब। इलाका मकीन अपनी मदद आप शिगाफ बंद करने में मसरूफ़। पंजाब में ज़्यादा बारिश हुई, ज़्यादा पानी आया, लेकिन जमा नहीं हुआ। शर्जील इनामी मैंने कोई पुराने ज़माने की वीडियो ट्वीट की, इन्हें बहुत मेहनत करके ट्वीट करना पड़ा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की तनकीद। कहा कि बारिशों के दौरान दीगर सूबों में तबाही के मनाज़िर नज़र आते हैं। दावा किया कि बारिश के बाद रिकॉर्ड वक्त में पानी की निकासी की गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अहम इजलास आज हो रहा है। मुल्क में महंगाई की मजमूई सूरत हाल, माशी अशारियों और मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के मुल्की मईशत पर मुमकिन असरात का तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेंगे। मॉनेटरी कमेटी का शरह सूद 11.5% पर बरकरार रखने का इम्कान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मंसूर आमद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और इलाकाई अमूर पर बातचीत की गई। अवामी मसाइल के हल से मुतालिक भी मुशावरत हुई। मोहसिन नकवी ने कहा कि फील्ड मार्शल की मुसलसल काविशों से कशीदगी में दोबारा कमी आई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।